साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा पेंशन के एक प्रकरण पर सुनवाई करते हुए एक जबरदस्त फैसला पेंशनरों के पक्ष में सुनाया है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन योजना के अंतर्गत अगर विकल्प का चयन करता है तो फिर वह उच्च पेंशन पाने का अधिकारी बन जाता है और उसको उच्च पेंशन देना होगा। इसको लेकर जस्टिस एन के व्यास की सिंगल पीठ के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है वह आपको लगातार नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो साथियों, जस्टिस एन के व्यास की सिंगल पीठ के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है, जिससे पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने ये स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति से पूर्व कर्मचारी पेंशन योजना 1995 संशोधन पूर्व के पैरा 11(3) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया है तो फिर वह उच्च पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मूल पेंशन योजना में उच्च पेंशन चुनने के लिए कोई कट ऑफ तिथि निर्धारित नहीं थी। ऐसे में केवल पहले रिटायर्ड होने के आधार पर पेंशन कम नहीं की जा सकती है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के द्वारा पेंशन घटाने के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि मामला क्या है। तो डेयरी फेडरेशन और केंद्रीय सहकारी बैंक से सेवानिवृत्त हुए लालमन साहू, गणेश प्रसाद और अन्य कर्मचारियों ने रिटायरमेंट से पहले ही निर्धारित फॉर्म भरकर उच्च पेंशन का विकल्प चुना था और उन्होंने अतिरिक्त अंशदान भी इसमें जमा कराया था। प्रारंभ में EPFO ने उन्हें करीब 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना शुरू किया, जिसे बाद में बढ़ाकर लगभग 18,000 रुपये किया गया। हालांकि कुछ समय बाद EPFO ने पेंशन राशि फिर से कम कर दी। इस फैसले को चुनौती देते हुए जो कर्मचारी हैं उन्होंने अधिवक्ता नीरज चौबे और अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में अलग अलग रिट याचिकाएं दायर कर दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जब उन्हें उच्च पेंशन के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि उन्होंने जमा की है तो उन्हें बढ़ी हुई पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है। सुनवाई के बाद जस्टिस एन के व्यास ने अपने आदेश में कहा है कि EPFO का पेंशन घटाने का जो निर्णय है कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने EPFO को निर्देश भी दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर सभी लंबित देयकों और एरियर्स का भुगतान किया जाए और यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को 6% वार्षिक ब्याज की दर से जो अतिरिक्त राशि है वह देनी होगी। तो साथियों, इस फैसले से डेयरी फेडरेशन और सहकारी संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है और इससे पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा होती है और उसकी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला भविष्य में ऐसे और मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। तो साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं और इसी प्रकार का मामला आपके साथ भी हुआ है तो फिर आप इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और इस फैसले को आधार बनाकर अगर आप याचिका दायर करते हैं तो 100% आपकी जीत होना तय है। साथियों, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसको भी आप रख सकते हैं डाउनलोड करके, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़्यादा करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें लगातार मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।